हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस एएफओ 2021 में आए हुए क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने आईबीपीएस एएफओ 2021 में जो हमारी डीआई आई थी, ठीक है, एक पाई चार्ट पे बेस्ड थी एंड एक टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी। तो लास्ट वीडियो में हमने दोनों डीआई डिस्कस की थी और इस वीडियो में हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस एंड नंबर सीरीज जो हमारे 2021 में आई थी वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने 2021 में, ठीक है, क्वांट सेक्शन का एनालिसिस भी डिस्कस किया था टॉपिक वाइज। तो हम अगर एनालिसिस देखना है किस टॉपिक से पर्टिकुलर 2021 में कितने क्वेश्चंस थे क्वांट सेक्शन में, तो आप लास्ट वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हमारे नंबर अर्थमेटिक पे बेस्ड क्वेश्चन एंड नंबर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन जो 2021 आईबीपीएस एएफओ में आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सी इज 60% लेस एफिशिएंट देन ए। सी की जो एफिशिएंसी है ना वो 60% लेस है किससे? ए से। नेक्स्ट लाइन क्या दी है? ए एंड बी टुगेदर फिनिश ए वर्क पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ठीक है, ए और बी मिलकर वर्क को कितने टाइम में करते हैं? 16 डेज में करते हैं। एंड बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज। और बी और सी इस वर्क को कितने टाइम में करते हैं? 24 डेज में। नेक्स्ट लाइन है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश दी सेम वर्क। ठीक है, बी अकेले इस वर्क को कितने टाइम में फिनिश करेगा, ठीक है, यानी कंप्लीट करेगा। तो देखते हैं हमारे पास हमें यहाँ पे क्या क्या डाटा गिवन है। तो ए एंड बी की कंबाइंड टाइम ड्यूरेशन गिवन है वर्क को करने की, ठीक है, तो वो कितनी है? तो वो हमें दी है 16 डेज। एंड बी एंड सी की भी कंबाइंड टाइम ड्यूरेशन हमें गिवन है, कितनी है? 24 डेज। ठीक है, टिक एलसीएम। एलसीएम इज 16 और 24 का एलसीएम कितना होता है? तो 16 और 24 का एलसीएम इज 48 यूनिट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? टोटल वर्क। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? टोटल वर्क। ए और बी की हमारे पास तो कंबाइंड टाइम ड्यूरेशन गिवन थी 16 डेज। 16 डेज में ए और बी मिलकर कितना वर्क करे? 48 यूनिट। तो पर डे की ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट। ये हमारे पास क्या आ गई? एफिशिएंसी इनकी, ठीक है। एंड बी एंड सी की अगर हम कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमारे पास कितनी होगी? 24 डेज में 48 यूनिट वर्क, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई है? 2 यूनिट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक और लाइन दी थी कि जो सी की एफिशिएंसी है ना वो क्या है? ए से कितनी है? 60% लेस। तो ए की अगर मैं 100 मानती हूं तो सी की कितनी होगी? 60% लेस। 100 का 60% इज 60 यानी 40 होगी। और अगर मैं इनकी एफिशिएंसी में रेशियो बनाऊं तो ये 5:2 यानी 2:5 रिवर्स में सी की एफिशिएंसी एंड ए की एफिशिएंसी में। अब देखिए हमारे पास अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पे सिर्फ एफिशिएंसी को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। एंड बी एंड सी की मेरे पास एफिशिएंसी कितनी है? हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा एंड a माइनस सी यानी a और c की एफिशिएंसी में जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 यूनिट का। और अगर हम a और c की एफिशिएंसी का यहाँ डिफरेंस देखें तो ये कितना है? 3 यूनिट। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। हमें इस डिफरेंस को क्या करना होगा? इक्वल बनाना होगा। अब 1 को तो 3 को तो 1 बना नहीं सकते हैं, पर हम 1 को तो 3 बना सकते हैं। और 1 को 3 बनाने के लिए अगर मैं कहूँ तो क्या करना है मुझे? इसे 3 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इससे रिलेटेड सबको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ से। यानी यहाँ पे मैंने एफिशिएंसी चेंज की है तो टाइम भी चेंज होगा। टोटल वर्क की सबको 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये टाइम भी क्या है? 3 से मल्टीप्लाई और ये भी 3 से, एफिशिएंसी में भी 3 से, यहाँ पे भी 3 से एंड यहाँ पे 3, सब में कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पॉइंट समझना, अब हम रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। इनका डिफरेंस 3 यूनिट है, 3 यूनिट है तो यानी यहाँ से, और ये डिफरेंस भी 3 है तो यहाँ से मेरे पास ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 5 और सी की कितनी थी? जब डिफरेंस 3 यूनिट है, सी की इज 2, तो यानी यहाँ से मेरे पास अब ए की एफिशिएंसी आ गई है कितनी? 5 यूनिट। सी की एफिशिएंसी इज 2 यूनिट एंड टोटल एफिशिएंसी अगर मैं कहूँ तो ये 6, 3 3 9, 9 प्लस आपके पास यहाँ से हम बी की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बी की क्या है? हर बार ट्वाइस है। अब किसी में भी रख लीजिए, ये कितनी है? 9। 9 में अगर ए की आपके पास 5 है
ठीक है, तो b की कितनी होगी, b की 4 हो जाएगी। और आप सेकेंड इक्वेशन में भी अगर देखें ना तो c की कितनी है 2 और ये टोटल कितनी है 6, c की 2 है तो इसमें b की कितनी होगी 4, दोनों तरफ से सेटिस्फाई होता है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है b अकेले इस वर्क को कितने टाइम में करेगा, b की एफिशिएंसी इज 4 यूनिट एंड टोटल वर्क अब कितना है 48 इंटू में सॉरी 3 से मल्टीप्लाई की थी एंड डिवाइडेड बाय b की पर डे की एफिशिएंसी इज 4 यूनिट। ठीक है, तो ये कितना आएगा 12 3 सा आपके पास 36। ठीक है, और 36 हमारा ऑप्शन में नहीं है तो आंसर इज नन ऑफ दिस। ठीक है, आंसर इज नन ऑफ दिस। बी कितने टाइम में वर्क को करेगा तो 36 डेज में करेगा। ठीक है, जो हमारे पास इन ऑप्शन में से नहीं है, तो ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन वॉक 25% मोर देन द यूजुअल स्पीड एंड रीच हिज डिस्टेंस 90 मिनट बिफोर इफ द डेस्टिनेशन इज 247.5 किलोमीटर अवे देन यूजुअल स्पीड ऑफ पर्सन। देखिए, जब इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल की जाती है ना, पॉइंट समझना, एक डिस्टेंस है हमारे पास कॉन्सेप्ट के लिए d। ठीक है, ये डिस्टेंस a टू b है। इस डिस्टेंस को पहले फर्स्ट पर्सन ट्रैवल कर रहा है s1 स्पीड से और टाइम कितना लग रहा है t1 से, तो ये डिस्टेंस क्या होगी s1 इंटू में t1। डिस्टेंस बराबर क्या होता है s1 इंटू t। और सेम डिस्टेंस एक और पर्सन है जो s2 स्पीड से इसे कवर कर रहा है और उसे टाइम लग रहा है t2, पर डिस्टेंस यही है, a से b ही है। बस फर्क ये है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो a से b जा रहा है और सेकंड पर्सन b से a, पर डिस्टेंस तो इक्वल ही है ना। ठीक है, तो क्या मैं डिस्टेंस इक्वल है और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो क्या मैं इनको इक्वल नहीं रख सकती हूँ, रख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा s1 अपॉन में s2 किसके इक्वल है, t2 अपॉन में t1 के। यानी जो स्पीड में रेशियो है उसका जस्ट रिवर्स किस में है, टाइम में। ये बात क्लियर हुई, जो स्पीड में है उसका जस्ट रिवर्स किस में है, टाइम में। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या दिया है, ए पर्सन वॉक 25% मोर देन दी यूजुअल स्पीड। तो मैं यूजुअल स्पीड उस पर्सन की मानती हूँ कितनी है। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं यूजुअल यानी ओरिजिनल डाटा ले रही हूँ और यहाँ आफ्टर चेंजेस, और सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्पीड की। ठीक है, उस पर्सन की यूजुअल स्पीड में 100 यूनिट मान लेती हूँ। अब अपने स्पीड को कितना इंक्रीज कर रहा है 25%, तो कितनी हो जाएगी न्यू स्पीड, कितनी हो जाएगी 125। ठीक है, तो स्पीड में यूजुअल स्पीड और न्यू स्पीड में जो रेशियो है वो कितना है 4:5। और सेम डिस्टेंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो स्पीड में रेशियो होता है उसका जस्ट रिवर्स रेशियो किस में होता है, टाइम में। तो अगर मैं यहाँ से टाइम फाइंड करना चाहूँ, टाइम में रेशियो तो जस्ट रिवर्स होगा, और टाइम में क्या होगा 5:4 होगा टाइम में रेशियो। ठीक है, अब देखिए उसे यूजुअल टाइम कितना लगता था 5 यूनिट और न्यू टाइम कितना लगता है 4 यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या हो गई है, देखिए डिस्टेंस हमें दी है 247.5 किलोमीटर। ठीक है, एंड हमसे पूछा गया है यूजुअल स्पीड बताइए। तो टाइम में पहले डिफरेंस अगर हम देखें तो हमें क्या दिया है, पहले उसे टाइम लगता था 5 यूनिट, अब कितना 4 यूनिट। कितना लेस टाइम लग रहा है 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है 90 मिनट्स। 1 यूनिट इज 90 मिनट्स, तो 5 यूनिट यूजुअल टाइम इज 450 मिनट्स। 90 into 5 is 450, और 450 मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60। क्लियर है, हमसे ये पूछा गया यूजुअल स्पीड बताइए। स्पीड बराबर क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। Distance is 247.5 and time is usual time is 450 मिनट। 450 मिनट को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ तो डिवाइडेड बाय 60, और 60 ऊपर क्या है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी स्पीड। इसे कैलकुलेट करके ठीक है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है लास्ट। ठीक है, कि स्पीड कितनी आ रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज A retailer promises to sell his goods at cost price but cheat while buying the goods 15% extra by weight, and they also cheat the selling the goods giving the 25% less by weight. Find the profit percentage. देखिए एक सेलर रिटेलर है, ठीक है, जो क्या है
जब वो परचेज करने जा रहा है तब भी वो चीटिंग कर रहा है, और जब वो सेल कर रहा है तब भी चीटिंग कर रहा है, और इससे फाइनली वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। और अपने आर्टिकल को कॉस्ट पे ही बेच रहा है, जो कॉस्ट प्राइस पीछे से था, मतलब रिटेलर की फॉर्म से जो सेलर है वही प्राइस रख रहा है। वो कहता है कि मैं तो देखो वो उसी प्राइस पे दे रहा हूँ, पर वो चीटिंग डायरेक्ट वे में ना करके इनडायरेक्ट वे में कर रहा है। जब वो परचेज करने जा रहा है, पॉइंट समझना, सेलर है, शॉपकीपर है, वो रिटेलर के पास गया, परचेज करने गया रिटेलर, रिटेलर के पास काफी काम था। उसने कहा कि कितना चाहिए, उसने कहा हाँ मुझे तो 1 kg चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, आप बाहर वेट मशीन बाहर ही लगी है, मैं उठ के आऊंगा, तो आप वहीं पर वेट कर लीजिए, 1 kg ये सामान है, ठीक है, और मुझे पैसे पेमेंट हाथ में दे दीजिए। उन्होंने क्या किया कि जहां पे 1 kg वेट यूज करके वेट लेना चाहिए था, वहां पे थोड़ी सी चीटिंग की, एक्स्ट्रा डाल लिया। तो इस इनडायरेक्ट वे में उसने क्या किया, प्रॉफिट वहां से भी अर्न किया। और जब वो सेल कर रहा था तब उसने चीटिंग कैसे की, तब वो क्या करेगा, लेस वेट यूज करेगा। जहां उसे सामने वाले को कितना देना चाहिए था, 1 kg, वहां पे वो कुछ लेस, तो जाहिर सी बात है वो लेके भी एक्स्ट्रा आया और दे भी कम रहा है। तो फाइनली वो जो अमाउंट है चीटिंग में जो कर रहा है वो उसके लिए एज ए क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो जब हमारे पास वेट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है ना प्रॉफिट अर्न करने की, तो हम इसमें हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या है, रेशियो मेंटेन करते हैं, और वो अकॉर्डिंग टू प्राइस, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू वेट। और अकॉर्डिंग टू वेट में एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग, दोनों के टाइम पे, ठीक है, दोनों प्रोसेस में। अब पॉइंट समझना, वो अकॉर्डिंग टू प्राइस अगर हम बात करें तो वो कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100, और कॉस्ट प्राइस पे सेल हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस सेलिंग प्राइस भी 100, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू वेट की बात करते हैं, ठीक है। जब वो बाय कर रहा है, ठीक है, तब वो 15% की चीटिंग कर रहा है। तो जहां पे उसे स्टैंडर्ड वेट 1000 ग्राम, 1 kg इज स्टैंडर्ड वेट एंड 1000 ग्राम वेट यूज करके लाना चाहिए था, वहां पर जब बाय करते वक्त चीटिंग कर रहा है तो एक्स्ट्रा लाएगा। इसका 15% कितना होगा, 150 ग्राम्स, 150 ग्राम्स एक्स्ट्रा, यानी कितना, तो 1150 ग्राम्स वेट लेके आएगा। पर पॉइंट समझना, वो कॉस्ट कितने की बियर करेगा, उसने चीटिंग की है ना, वो कॉस्ट तो 1000 ग्राम के पैसे ही पे करके आएगा, तो यानी वो कॉस्ट कितने की बियर करेगा, 1000 ग्राम। पर जो वो वैल्यू लेके आ रहा है, जब उसे वो सेल करेगा आगे, जब उसे वो सेल करेगा तो उसको कितने का अमाउंट मिलेगा, जितना वो लेके आ रहा है, यानी 1150। जब एट द टाइम ऑफ सेलिंग वो चीटिंग कर रहा है, तो जहां उसे स्टैंडर्ड वेट 1000 ग्राम देना चाहिए था, यहाँ 25% की चीटिंग कर रहा है। 1000 ग्राम का 25% इज 250 ग्राम्स, 250 ग्राम लेस वेट यूज कर रहा है, यानी कितना वेट यूज कर रहा है, 750 ग्राम्स, क्योंकि सेल करते वक्त वो चीटिंग कैसे करेगा, लेस वेट यूज करेगा। तो जब वो 750 ग्राम वेट यूज कर रहा है, तो वो कॉस्ट कितने की बियर करेगा, जितना वेट वो यूज कर रहा है। पर उसको उसका अमाउंट सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में उसको पेमेंट कितने की मिलेगी, 1000 की ना स्टैंडर्ड। तो यहां से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रेशियो मेंटेन कर लेंगे। देखिए 1000 से 1000, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 75 अपॉन में 115, ये भी 5 से मिनिमाइज हो जाएगा। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इज 75, सेलिंग प्राइस इज 150, देन प्रॉफिट इज, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40 यूनिट का। परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया, प्रॉफिट इज 40 यूनिट, कॉस्ट प्राइस इज 75 इंटू में 100, ठीक है, ये 3 टाइम्स एंड ये 4 टाइम्स, 160 अपॉन में 3, ठीक है। ये किसके नियरेस्ट होगा, तो आपके सामने है 53.33%, ठीक है, 53.33%। ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Next is a driver of truck see the ambulance 160 meter ahead from him. After 20 seconds, the ambulance is 140 meter behind. If the speed of truck is 80 km per hour, then what is the speed of ambulance? हमसे क्या बताया गया, एक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है जो एम्बुलेंस से, ठीक है, अभी कितना है, 160 मीटर क्या है आगे, एम्बुलेंस 4 पॉइंट इस पॉइंट पे होगी, ठीक है। 20 सेकेंड के बाद क्या है, वो कितना पीछे हो जाता है, 140 मीटर। तो देखिए 20 सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन में 160 मीटर पहले आगे था, फिर 140 मीटर पीछे हो गया, तो कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट,
ट्रक भी मूव कर रहा है एंड एम्बुलेंस भी मूव कर रही है, तो कितने डिस्टेंस कवर हो रही है फाइनली 300 मीटर की, कितने टाइम में 20 सेकेंड। तो कितनी रिलेटिव स्पीड अगर मैं कहूं इन दोनों ऑब्जेक्ट की कितनी है, तो कितनी है यहाँ से हम अगर हम फाइंड करें 15 मीटर पर सेकेंड। पर पॉइंट समझना, हमें ट्रक की स्पीड कितनी दी गई है 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से, तो जब हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं और जस्ट रिवर्स किससे 18/5 से, तो ये कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड इज 54, ठीक है, और यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं, दोनों सेम ऑब्जेक्ट में होते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है हमारे पास, ठीक है, तो एक S1 माइनस S2 होती है, ठीक है। S1 इज 80, ठीक है, रिलेटिव स्पीड इज 54, S2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो S2 कितना आ जाएगा 80 माइनस 54 इज 26 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट इज एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की स्पीड इज 26 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट है टैंक हैज लीक व्हिच वुड एम्प्टी इन 14 आवर्स एंड इट टैप पंप वाटर इज 6 लीटर पर मिनट इनटू द टैंक, ठीक है। एक देखिए एक टैंक है जिसमें कोई लीकेज है, जो क्या है 14 आवर्स में क्या है टैंक को एम्प्टी कर देती है, और एक वाटर पंप है, ठीक है, जो फिल करता है 6 लीटर पर मिनट, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए, ठीक है, तो 28 आवर्स में वाटर टैंक एम्प्टी होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक बतानी है हमें। तो पॉइंट समझना, अगर ए मैं कहती हूँ आपके पास फिल करने वाला है, ठीक है, एंड बी जो है ड्रेन करने वाला है, अगर दोनों एक साथ ओपन है तो कितने टाइम में टैंक एम्प्टी हो रहा है 28 में, ठीक है। अगर ओनली एम्प्टी करने वाला है, ठीक है, यहाँ पर साइन लगाऊंगी, तो कितना 14 आवर्स में, ठीक, कैल्शियम, तो टैंक की कैपेसिटी इज 28 लीटर, ठीक है। इफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं, ये आपके पास कितना है 2 और ये आपके पास कितना आ जाएगा 1। अब पॉइंट समझना, यहां से सॉरी ये हमारे पास 2 रिवर्स लिख दिया है मैंने वैल्यू, इसे करेक्ट कर लेंगे, एंड एफिशिएंसी इज 1। जो एम्प्टी करने वाली पाइप है उसकी एफिशिएंसी है -2, और जो फिल एंड एम्प्टी है फाइनली उनकी एफिशिएंसी कितनी बन रही है। पॉइंट समझना, इसमें से a माइनस बी, तो माइनस की वैल्यू अगर मैं कहूं तो ये कितनी दी आपके पास -2, और किसके इक्विवेलेंट है 1 के, तो a की वैल्यू, a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास 3, ठीक है। पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 यूनिट, और इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ से ऑलरेडी गिवन है 6 लीटर पर मिनट, ठीक है, ये आपको क्या ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें ए और बी जो है वो 2 यूनिट एम्प्टी करता है, और ए और बी मिलके फाइनली जो उसमें रह जाता है देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टैंक हैज लीक व्हिच वुड एम्प्टी इट इन 14 आवर्स एंड ए टैंक पंप वाटर at the rate 6 लीटर पर मिनट into a tank and it is how empty in 28 hours। देखिए हम यहाँ पर क्या बताया गया है, एक फिल करने वाला पाइप है, ठीक है, और एक एम्प्टी करने वाला। जो एम्प्टी करने वाला है उसे मैं बी नेम से ले रही हूँ, ठीक है। अगर ये टैंक में ओपन किया जाता है जो लीकेज है, ठीक है, तो 14 आवर्स में टैंक एम्प्टी हो जाता है। और जब फिल एंड एम्प्टी वाले दोनों पाइप एक साथ ओपन होते हैं ना, ठीक है, तो टैंक 28 मिनट में, ठीक है, तो टैंक क्या है 28 मिनट में एम्प्टी होता है, तब भी इस कंडीशन पे एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी, ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है, कितने लीटर का टैंक है, तो वो कितने लीटर का टैंक है हमारे पास 28, और इफिशिएंसी फाइंड करेंगे -2 एंड ये -1। ये -1 क्यों लिया उसका रीजन समझिएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनली उसने कहा है 28 आवर्स में तब भी एम्प्टी होता है। और यहाँ से अब देखिए हमारे पास ए की इफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है फिल करने वाली पाइप की, इसकी हमारे पास कितनी है -2, और ये भी क्या है -1, ठीक है। जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस का 2, तो ए की एफिशिएंसी फाइनली कितनी आएगी 1 यूनिट, फाइनली ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1 यूनिट है ए की एफिशिएंसी, तो ए कितने टाइम में टैंक को फिल करेगा, अगर
ओनली ए ओपन है, तो 28 आवर्स में। तो टैंक का वॉल्यूम हमें बताना है, तो देखिए फिल करने वाली जो पाइप है वो कितना 6 लीटर पर मिनट, ठीक है। 28 आवर्स में टैंक फिल होगा, ठीक है, 6 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो पहले मैं मिनट आवर्स को किस में कन्वर्ट करूं, मिनट में, इनटू में 60। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, तो टैंक की कैपेसिटी 28 इंटू में 6 इंटू में 60, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज नंबर सीरीज हमारे पास। नंबर सीरीज में जब भी हमें कोई सीरीज गिवन होती है, मिसिंग टर्म फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा और सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग। तो हमारी जो सीरीज है ना वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज 19 एंड लास्ट टर्म इज 2600। ये बात क्लियर है कि डिफरेंस बहुत हाई है, और जब डिफरेंस हाई होता है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एंड फर्स्ट से सेकंड टर्म अगर हम देखें ना, इसका डिफरेंस 1 है, तो इसके लिए पर्टिकुलर एक रूल भी होता है कि अगर फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस इज 1, तो ऑलवेज हम यहाँ पे लेते हैं 1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखिए हमें यहाँ पे रिलेशन भी मिल रहा है, और वैसे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 20 से 42 की पॉसिबिलिटी, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस 2। देन नेक्स्ट में अगर हम देखें तो 3 से मल्टीप्लाई, 42 की 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 126 आएगा, और प्लस 3 सेटिस्फाई हो रहा है। तो नेक्स्ट में हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 4। 129 है ना, आप इसे 130 मान लीजिए। 130 की 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ 520 आता है, पर मैंने 1 लेस लिया और 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 ऐड वही 520 होगा यार, ठीक है। तो कितना आएगा 520, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट सीरीज हमारी देखिए मैथमेटिकल सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, फर्स्ट टर्म इज 6 एंड लास्ट टर्म इज 132। डिफरेंस हाई नहीं है तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा, एडिशन। एडिशन तो हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है। डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस इज 9 एंड 4 49। अगेन डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 6 एंड 3 36। अगेन डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 5 एंड 2 25। एंड नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे तो 6 एंड 16। अब 49 36 25 एंड 16 ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, सिक्वेंशियल ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 7 6 5 4। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट किसका स्क्वायर डिडक्ट करेंगे, 3 का स्क्वायर इज 9। 132 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो देख लीजिए ऑप्शन में से ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें, सॉरी ऐड करेंगे, ठीक है। तो एडिशन पे 132 में हमारे पास 9 ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 141, ठीक है। सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन में 141 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो डिफरेंस 22, नेक्स्ट डिफरेंस इज 33 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 66, ठीक है। एंड नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम बात करें, ठीक है, एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 1 एंड 61। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सीरीज है, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में, और जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट एडिशन की पॉसिबिलिटी है क्योंकि डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, देखिए डिफरेंस क्या है, बहुत हाई नहीं है, और जब डिफरेंस हाई नहीं होता तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन करेंगे तो डिफरेंस इज 22, अगेन डिफरेंस इज 33, अगेन डिफरेंस अगर हम यहाँ बात करें 6 एंड 46, एंड अगेन डिफरेंस अगर हम बात करें तो यहाँ 1 एंड 6 61। फर्स्ट डिफरेंस ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, 22 33 46 एंड 61 कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है, तो अगेन डिफरेंस कर लेंगे। अगेन डिफरेंस इज 11, अगेन डिफरेंस इज 13 एंड अगेन डिफरेंस इज 50। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा 70। 61 में 70 ऐड करूंगी तो 17 ऐड करूंगी तो 78 आएगा, और 173 में 78 ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारी वैल्यू आएगी 251। तो नेक्स्ट टर्म इज 251। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीरीज हमारी किसमें है,
तो सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस बहुत हाई नहीं है तो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस देखिए, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस अगर हम बात करें तो 19, नेक्स्ट इज 17। यहाँ पे हमने फर्स्ट डिफरेंस किया 19 एंड 17, तो नेक्स्ट हमें देखिए ऑर्डर पहले तो मिल रहा है 15 होना चाहिए। फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 448 में से अगर 437 डिडक्ट करती हूँ तो 11। तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, 15 और यहाँ 30, 2 के डिफरेंस पे ऑड नंबर की सीरीज क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। 476 में से हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 461, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 461, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज 108 एंड लास्ट टर्म इज 26,789, ठीक है। तो क्लियर है कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है और मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। रीजन, फर्स्ट टर्म इज 108 एंड लास्ट टर्म इज इन टर्म्स ऑफ 1000, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन है, ये बात क्लियर होती है। तो हम फर्स्ट टर्म में देखते हैं मल्टीप्लाई किससे, 108 से 329 लेना है। तो ये तो बात क्लियर है कि 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो 108 की 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है, तो देखिए 100 की 3 से 300, 8 की 3 से 24, 324, पर यहाँ पे 329 है। तो यानी 3 से मल्टीप्लाई और +5 किया है। अब नेक्स्ट में क्या होगा ये हम कुछ नहीं कह सकते, पर यहीं पर अगर हम रिलेशन देखते हैं 8000 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 26,000 आए, तो ये बात तो क्लियर है कि 3 से होगी। अब इसमें ऐड क्या वैल्यू हो रही है वो आपको क्रॉस चेक करना होगा। ऐसे सिमिलर 2000 की अगर मैं 2000 ये 2900 से 8000 की बात करूं ना, अप्रॉक्स वो भी 8900, तो ये 3 टाइम्स है। पर आपको किस नंबर से यहाँ पे एडिशन हो रहा है वो आपको चेक करके यहाँ पे हमें नेक्स्ट टर्म बतानी होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पहले क्रॉस चेक करिए कि नंबर किस वैल्यू से एडिशन हो रहा है, ठीक है। 5 ही ऐड हो रहा है या 3 ऐड हो रहा है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 5 है तो नेक्स्ट में 7 फिर 9 इस फॉर्म में है, या फिर सब में इक्वल है, या फिर अल्टरनेट प्लेस पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि आंसर क्या होगा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।